बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब के अंदर 3 अफराद के सर कलम कर दिए गए। इनमें 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। इसमें एक मियाँ बीवी हैं और एक नाइजीरियन खातून है। अब इन्होंने सऊदी अरब के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से इनके सर कलम किए गए? क्योंकि इंतहाई संगीन सजा के बाद ही सर कलम किया जाता है। ऐसी किसी पर हद नाफिज नहीं की जाती, ऐसी किसी का सर धड़ से अलग नहीं किया जाता। इन्होंने कोई ना कोई तो संगीन जुर्म किया होगा। और कल जब मैं इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ रहा था, जो खबर मेरे सामने आई थी, आपकी यकीन जानिए 17 साल मुझे सहाफ़ती कैरियर में हो गए। मुझे वाकई में अभी तक ये समझ नहीं आया था कि इस खबर की जो इंटेंसिटी है जिसकी वजह से इनके सर कलम किए गए, आज के ज़माने में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। आज के ज़माने में भी लोग इस तरह से सोचते हैं। आप यकीन कीजिए, इन्हीं चीज़ों की वजह से इस तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं। अब ये तीनों कौन थे, इनके नाम क्या थे, किस वीज़े पर सऊदी अरब में आए थे, सऊदी नेशनल थे, नहीं थे, क्या इनकी सारी चीज़ें थी, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन 2 सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि ये खबर सुन के ना, वजूहात सुन के मैं तो हिल के रह गया था। पहला सवाल आपसे, माँ बाप एक ऐसी हस्ती होते हैं जो कि अपने बच्चे की कामयाबी के लिए ना दिन रात दुआ करते हैं। दुनिया में कोई भी शख्सियत आपसे हसद जलन रख सकती है, लेकिन माँ बाप आपके साथ कभी भी हसद और जलन नहीं कर सकते। माँ बाप वो हस्ती होंगे जब बच्चा कामयाब होगा तब भी खुश होंगे, बच्चा कामयाब नहीं होगा तब भी उसके लिए खुश होंगे। वो उसको बिना किसी मफाद के हमेशा मोहब्बत करते हैं। आज कोई दावा करे कि मैं आपसे आपके माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, झूठ है, फरेब है। माँ बाप के अलावा कोई इंसान से हद से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता। तो आज के ज़माने में क्या कोई माँ बाप अपनी औलाद को, बच्ची को, लड़की को, अल्लाह की रहमत को तशद्दुद का निशाना बना के बेदर्दी के साथ कत्ल कर सकते हैं? मेरा आपसे सवाल ये। और मैं किसी आपको सौतेले माँ बाप की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि सौतेले माँ बाप है, नहीं, सगे माँ बाप जिन्होंने उस बच्ची को जन्म दिया है। ठीक है, ये पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल, क्या किसी के मौत के पास जाने में, यानी सर कलम हुआ ना, किसी को मौत के घाट उतार दिया, किसी को ऐसी सज़ा मिली कि यार उस दुनिया से चला गया, क्या लोग खुशियाँ जश्न मना सकते हैं? ये 2 सवाल है, इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ। जनाब, ये तीनों जो है ना, इनमें से एक नाइजीरियन खातून है जिनके सर कलम किया गया, और 2 जो है वो मियाँ बीवी है। ये मियाँ बीवी सऊदी नेशनल है, किसी वीज़े पर ही सऊदी अरब नहीं आए थे। ये सऊदी के बाय बॉन्ड सिटीजन है। अब इन्होंने किया बेसिकली, इनके यहाँ कुछ अर्से पहले अल्लाह की एक रहमत आती है। अल्लाह ने इनको बेटी से नवाजा, और एक इकलौती बेटी थी। लेकिन इनका रवैया अपनी बेटी के साथ, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बोलते हुए बड़ी शर्म आती है, इन्होंने अल्लाह की उस रहमत को गालिबन शायद कबूल करने से इनकार कर दिया होगा। कितने बदबख्त और कितने बेशरम किस्म के ये लोग होंगे। इन्होंने उस बच्ची के साथ, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, उस पर जुल्म, बर्बरियत, मतलब इतना जुल्म उस पर ढाते थे, इतना उसको तशद्दुद का निशाना बनाते, अपनी ही बेटी को। कोई सौतेला नहीं है। शायद सौतेले माँ बाप भी किसी की औलाद के साथ इतना जुल्म नहीं करते होंगे जितना इन्होंने अपनी सगी औलाद के साथ किया। और एक रात मार पीट, जुल्म, बर्बरियत, दोनों मियाँ बीवी बच्ची को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। वो बेचारी बच्ची मौत के मुंह में चली गई। पुलिस केस होता है, पुलिस केस में बच्ची की मौत दरियाफ्त की जाती है। पता चलता है भाई तशद्दुद, और आज से नहीं, एक ज़माने से इस पर तशद्दुद किया जा रहा है, मार पीट की जा रही है। इकलौती बच्ची थी, ठीक है, मर गई। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है। पूरा जो एक निज़ाम है सऊदी का ना, जुडिशरी का वो जो निज़ाम है, सब कुछ चलता है। उसके बाद जाके ये फैसला किया जाता है कि जनाब इन्होंने अल्लाह की रहमत को कबूल करने से इनकार किया। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है, अल्लाह उस घर से खुश होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कंधे पर बिठा के नमाज अदा की थी। इसके बाद बेटी की अहमियत हमारे माशरे में, दीन में क्या है, इस पर बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने उस बच्ची के साथ इतना, अपनी ही बेटी के साथ इतना जुल्म किया कि बेचारी मौत के मुंह में चली गई। और फिर इनके सर धड़ से अलग करने का, यानी हद नाफिज करने का, ये जो सज़ाए मौत सर कलम की होती है ना, इसको हद कहते हैं, हद नाफिज करने का फैसला कर दिया गया। और इनको गुज़िश्ता रोज़ इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। और यकीन कीजिए, जब ये खबर सामने आई ना, अब ये दूसरे सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, लोग जश्न मना रहे थे। लोग कह रहे थे आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जो माँ बाप तो बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप के पैर की जूती तक नहीं होता है, उसकी खाक के बराबर नहीं होता। कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ही बात कहता हूँ,
मर्दानगी बच्चा पैदा करने को नहीं कहते भाई। गली जो गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, कोई बच्चा पैदा करता है, सूअर भी बच्चा पैदा करता है, उसको मर्दानगी नहीं कहते। मर्दानगी होती है आपकी मौजूदगी में कोई भी लड़की अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर ना करे, ठीक है, वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करे, इसको मर्दानगी कहते हैं। इसी तरीके से माँ बाप, बच्चा पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, उनकी जिम्मेदारियाँ संभालना, ठीक है, उनको अच्छी राह दिखाना, उनके लिए सही और गलत के रास्ते चुनना, ये सारी चीज़ें और ये माँ बाप बन गए थे, लेकिन उन्होंने शायद अल्लाह की उस रहमत को कबूल करने से इनकार कर दिया था। इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तीसरी खातून, उनको क्यों सर धड़ से अलग किया गया? ये नाइजीरियन खातून थी। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर नाइजीरियन, जो सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी वहाँ पर जाके भीख मांगने लग जाते हैं। बड़े परेशान हैं, अब यकीन जानिए बड़े परेशान हैं वो लोगों ने अपने अपने ख़ानदान सेट किए हुए सिर्फ भीख मांगने के लिए। तो जब भी वो किसी भिखारी को पकड़ते हैं, देखते हैं पासपोर्ट पाकिस्तानी निकलता है। इसी तरीके से अगर कोई जादू टोना कर रहा होता है, कोई काला जादू कर रहा होता है, जादू टोना कर रहा होता है, तो अगर उसका पासपोर्ट देखा जाता है तो वो नाइजीरियन निकलता है। ये खातून भी जादू टोना कर रही थी वहाँ पर, काला जादू करना, और इसकी सज़ा सीधी मौत है भाई। ये देखते ही नहीं, आगे पीछे नहीं देखते ही, ये कोई परवाह नहीं करते हैं, ये सीधा सर धड़ से अलग करते हैं। और इन खातून का भी सर धड़ से अलग किया गया। मुझे एक वीडियो याद आई, मेरे पास गालिबन पड़ी होगी तो मैं इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर एक खातून के घर में छापा मारा फोर्सेस ने बाकायदा तौर पर, और लाइव उन्होंने दिखाया किस तरह से रिकॉर्डिंग में कि यार ये देखो खातून किस तरीके से काला इल्म कर रही, काला जादू कर रही, काला जादू करते पर उनके पास पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी। देख के वहशत आ रही थी। जिस कमरे के अंदर वो बैठी हुई थी वहाँ पर वो काला इल्म कर रही थी। उनको वहीं पे पकड़ा, उसके बाद उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी भाइयों को, फैमिलीज़ को ये बात मशवरा देता हूँ, बोलता हूँ ये बात, सऊदी अरब जाएँ, किसी भी किस्म का कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। और मैं ये भी बात कहता हूँ कि वहाँ पर अगर कोई भी आपसे भीख मांगता हुआ आपसे कहे कि भाई हमारी मदद कर दें, ये सब जो है ना कारोबार बन गया है, वहाँ पर कारोबार बन गया। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो वहाँ पर गया और उसको ऐसा बंदा ना टकराया जिसने कहा कि भाई मेरा पर्स छीन गया, मेरा पर्स। अरे भाई कोई चोरी नहीं करता वहाँ पे पर्स वहाँ पे। और इन लोगों की बदकिस्मती का अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के घर के अंदर खड़े होकर अल्लाह के ख़जाने से मांगने के बजाय, अल्लाह के ख़जाने बेतहाशा हैं, उसमें से मांगने के बजाय ये इंसानों के सामने हाथ फैला रहा है। अल्लाह ने इंसानों को बनाया है और वो इंसानों के सामने हाथ फैला रहा है अल्लाह के घर में खड़े होकर। सोचिए इनकी बदबख्ती, बदकिस्मती का अंदाज़ा लगाइए। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।